क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देखने का सबसे ज्यादा रोमांच तब बढ़ जाता है जब हत्यारे का सुराग तलाशने के लिए पुलिस एक एक कर कड़ियां जोड़ने लगती है। स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखने के साथ ही दर्शक का दिमाग भी हत्यारे का पता लगाने के लिए चलने लगता है। कुछ साल पहले एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसका नाम था हिट द फर्स्ट केस। अब इसी फिल्म का तीसरा पार्ट आया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट भी आएगा। इसमें जिस हीरो को कास्ट किया गया है उसका नाम सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। लेकिन फिलहाल तीसरे पार्ट की बात करते हैं। हिट द थर्ड केस के मेकर्स ने इस बार बड़ा दांव लगाया है। फिल्म का हीरो अकेले ही अपने दम पर दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाने के लिए काफी है। इनका नाम है नेचुरल स्टार नानी। अगर आपने नानी की पिछली फिल्म सूर्या सैटरडे देखी है तो उसमें उनका गुस्सा भी जरूर देखा होगा। लेकिन इस फिल्म में नानी 2 कदम आगे चले गए हैं। वे अर्जुन सरकार नाम के एक ऐसे साइको ऑफिसर की भूमिका में है जिसे देखकर पुलिस वाले भी थर थर कांपने लगते हैं। इस फिल्म का हीरो एक और जहां पुलिस अधिकारी है, वहीं दूसरे ही सीन में आप नानी को बेरहमी से एक आदमी की हत्या करते हुए देखते हैं। घने जंगल में पेड़ से बंधी रस्सी के सहारे उल्टा लटके एक व्यक्ति का गला धारदार हथियार से एक ही पल में काट दिया जाता है। यह सीन देखकर ही दिमाग घूम जाता है और तिकड़म बिड़ाने लगता है कि फिल्म में कहीं नानी दोहरी भूमिका में तो नहीं। और यहीं से फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसका रोमांच भी बढ़ने लगता है। क्या वाकई में पुलिस ऑफिसर अर्जुन सरकार ही हत्यारा है जो इस केस को खुद ही सॉल्व करने का नाटक कर रहा है, या फिर इन सबके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? यह सब जानने के लिए आपको यह फिल्म देखना होगी। अब सबसे खास बात, हिट द थर्ड केस में एक्शन सीन्स काफी जबरदस्त हैं। जिन लोगों ने एनिमल और मार्को में खून खराबा देखा है वे इस फिल्म के एक्शन सीन्स देखकर चौंक जाएंगे। एक गुस्सेल पुलिस ऑफिसर जब बड़ी क्रूरता से चाकू चलाता है तो कई बार आंखें बंद हो जाती हैं। यानी कि इस फिल्म में भी जमकर वायलेंस दिखाया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह कहानी के साथ पूरी तरह से मैच करता है। कहानी की मांग और सिचुएशन के आधार पर ऐसे दृश्य वास्तविकता के करीब लगते हैं। हिट द थर्ड केस में नानी की प्रेजेंस ही इस फिल्म को देखने के लिए काफी है। उनकी नेचुरल एक्टिंग, उनके अंदर का आक्रोश, उनका ड्रेसअप, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अर्जुन सरकार के रोल में उन्होंने जान फूंक दी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुए मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते सुलझाते पुलिस की टीम और भी अलग अलग जगहों पर पहुंचती है। एक एक कर जब इस हत्याकांड की कड़ियां जुड़ने लगती है तो कहानी में नए किरदारों की एंट्री होती है। फिल्म केजीएफ में नजर आई श्रीनिधि शेट्टी ने इस फिल्म में नानी के साथ स्क्रीन शेयर की है। वे जितनी बार पर्दे पर आई उन्होंने न केवल बेहतर अभिनय किया बल्कि नानी जैसे स्टार्स की प्रेजेंस के बावजूद अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई है। हिट फ्रेंचाइजी की पिछली 2 फिल्मों में जहां केवल स्टोरी पर फोकस किया गया था, वहीं इसके तीसरे पार्ट में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। यह फिल्म देखते ही देखते एक क्राइम थ्रिलर से मास सिनेमा का रूप ले लेती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है नेचुरल स्टार नानी। फिल्म के मेकर्स ने इसमें नानी के स्टारडम को पूरी तरह भुनाया है, लेकिन बाद में फिल्म दोबारा अपने ट्रैक पर आती है और कहानी के हिसाब से ही आगे बढ़ने लगती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक जबरदस्त एक्शन सीन देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब फिल्म में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में ऐसे राज खुलते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक की कहानी को सामने लाकर रख देते हैं। इस फिल्म का निर्देशन सोलेश कोलानू ने किया है। फिल्म में नानी और श्रीनिधि के अलावा राव रमेश सहित अन्य कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। कुल मिलाकर हिट द थर्ड केस एक अच्छी फिल्म है जिसमें आपको एक्शन और सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। इस फिल्म में ही इसके चौथे पार्ट की घोषणा भी की गई है। चौथे पार्ट में जिस कलाकार को कास्ट किया गया है वह भी साउथ सिनेमा का बड़ा स्टार है, लेकिन उनका नाम जानने से ज्यादा बेहतर होगा आप खुद फिल्म देखें ताकि इसके अंत को एंजॉय कर सकें। ज्यादा कुछ नहीं तो मैं आपको एक हिंट जरूर दे सकता हूं कि उस हीरो की फिल्म को अजय देवगन ने रीमेक किया था। फिल्मों से जुड़ी खबरें और फिल्म रिव्यू के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।